हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किए थे, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो का। तो आगे बढ़ने से पहले हालांकि आपको बोल दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट जरूर करें अगर आपको कहीं असुविधा महसूस हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो का। जैसा कि पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये था कि एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा उन्हें 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। वहां से आपसे पूछा जा रहा था लाभ हानि का प्रतिशत बताएं। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन में कभी कभार आपसे संतरों की संख्या के बारे में चर्चा करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन हमारा उसी बेसिस से है कि जब संतरों की संख्या पूछेगा तो कैसे करेंगे। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदा तथा उन्हें 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। उसके द्वारा खरीदे गए कुल संतरों की संख्या बताएं। हालांकि इसमें लाभ देगा आपके पास, तो वो पहले लाभ ही या हानि जो भी हो रहा है उसको आपके पास रुपया पैसा में दिया जाएगा। आपको परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं होगा। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या आपको बतानी होगी। जैसे 2 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदा तथा उन्हें 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। यदि उसे कुल 20 रुपए का लाभ हो, 20 रुपए का लाभ हुआ हो या चाहे लाभ हो, तो खरीदे गए संतरों की कुल संख्या बताएं। तो खरीदे गए संतरों की कुल संख्या बताएं। ध्यान देना, इस पर ज्यादा कुछ खास नहीं है। स्टार्ट भी वैसे ही करेंगे, बनाएंगे भी वैसे ही, बस बीच से अपने रास्ते थोड़ा बदल लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें परसेंटेज के घराने नहीं जाना, अब बार संतरे की संख्या के घराने जाना है। शुरुआत बिल्कुल बंधु वैसे ही करेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन को हमने किया था। कैसे? कुछ इस प्रकार से कि सीपी और एसपी बना लीजिए आप। 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा था। हमने उस दिन भी बताया था कि रुपया को ऊपर रखिए और संतरों की संख्या नीचे रखिए। कैसे? 2 रुपया में 3 गो खरीदा था, इसलिए क्रय मूल्य की तरफ, और वही 3 रुपए में 4 की दर से बेचा था, मतलब 3 रुपया में 4 बेचा था, तो 3/4 विक्रय मूल्य की तरफ। बाई क्रॉस करेंगे, हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल के आएगा कि 4 दूनी 8 रुपया का माल तितरी का 9 रुपया में आपका बेचा जा रहा है। तो क्या पता चला बंधु? तो हमें पता चला कि हमारे अनुसार 1 रुपया का लाभ हो रहा है। अगर इसे लाभ प्रतिशत में बदलना होता तो 1 का लाभ कहां से? तो 8 से, यानी कि बटा में 8 रखते और गुना में 100 डायरेक्ट ठोक देते, परसेंटेज बन जाता। लेकिन कहानी परसेंटेज तक नहीं लेके जानी है, संख्या तक लेके जानी है। तो संख्या तक जाने के लिए अब रुपया से तुलना करेंगे और पहला काम हम ये करेंगे कि ये पता लगा ले कि आखिर कई रुपया का संतरा खरीदा था। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, हमारे अनुसार लाभ कई रुपया दिखाने लगा? 1 रुपया। उसके लिए क्वेश्चन कई रुपया लाभ कह रहा है? कह रहा है ना कि यदि उसे कुल 20 रुपए का लाभ हुआ हो, तो आराम से करिए ना। हमारे अनुसार लाभ 1 रुपया, जिसका मान क्वेश्चन में करेंगे 20 रुपया, तो 1 का मान 20। और जैसे ही आपका 1 का मान 20 रुपया आया बंधु, आपका क्रय मूल्य जो होगा ना 8 रुपया ना था आपके अनुसार। 8 दूनी 16, मतलब 8 गुणे 20, 160 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने टोटल 160 रुपए के संतरे खरीदे थे।
अब इसका संख्या न बताना है, आराम से आ जाइए ना। वो क्या कह रहा है कि 2 रुपया में 3 गो खरीद ले था, तो 1 रुपया में 3/2, तो 3/2 से गुना ठोक दीजिए। मतलब कैसे, जो 2 रुपया में 3 था ना, आपने रुपया की तुलना करने के लिए 2/3 माने ऊपर रुपया बटा में संख्या रखा था। अब अगली बार संख्या बताने के लिए ऊपर संतरा और बाटा में रुपया करके हमें गुना करा दीजिए, आराम से इजीली निकल जाएगा। इसलिए संतरों की संख्या बराबर, बोले तो केवल संतरा लिख दे रहे हैं, मैनेज करिए। 160 गुणे 3/2, ज्यादा कुछ खास है नहीं है, कटाइए आपका आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 240 संतरे। ध्यान से, कुछ खास नहीं है बंधु, आप आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहीं तक गाड़ी हम पिछली वीडियो में लाए हुए थे। यहाँ से हमारा क्या था ना कि 1 रुपया का लाभ हुआ तो कहाँ से 8 से गुना 100 ठोक देते थे, आराम से परसेंटेज बनता था। ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। इसमें लंबी कहानी वो इसलिए हुई है कि हमें संतरों की संख्या तक का रास्ता तय करना था। तो संतरों की संख्या तक जाने के लिए एक सिंपल सा काम बस यही करेंगे कि हम अपना लाभ या हानि निकालेंगे और उसके लाभ या हानि से तुलना करेंगे। तो हमारे अनुसार लाभ 1 रुपया पता चला, जिसका मान 20 रुपया वो दिया था। जब 1 का मान 20 आया तो सीधे सीधे उसका क्रय मूल्य निकाल लिए। क्यों? तब 160 रुपया का संतरा खरीदा था। और जब 160 रुपया का संतरा पता चल गया कि 160 रुपया का लाया था, अब भाव था 2 रुपया में 3 गो, तो कोई गो खरीदा था, तो 3/2 से गुना करा दिए। संतरा निकालना था, संतरा ऊपर रखिए, आराम से गुना ठोकिए, आपका इजीली आंसर आ जाता है। ज्यादा कुछ खास नहीं है। देखते हैं इसी पर सेम टू सेम एक और सवाल। बस आंकड़े बदल दीजिए, लाभ का राशि यहां से बदल दीजिए, चाहे हानि करवा दिया जाएगा अगली बार, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए कैसे, हाई सब तो वही रहेगा बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसमें अगली बार, कह देगा का आपसे, एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदा तथा उन्हें 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदा तथा उन्हें 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। यदि उसे कुल 40 रुपए की हानि हुई हो, 40 रुपए की हानि हुई हो या हानि हुआ, तो खरीदे गए संतरों की कुल संख्या कितनी थी? सेम वही सवाल है, बशर्ते आंकड़े थोड़ा बदले बदले से हैं, बनाने के मोड भी बिल्कुल वही रहेंगे। बिकॉज ऑफ दिस इज माई लॉजिक। क्वेश्चन में हानि लाभ होने से हमारा क्या लेना देना है? अगर उसका हानि हुआ तो हमारा भी हानि दिखाएगा, टेंशन क्या लेना है हमें। देखिए आराम से रखते हैं, 4 रुपया में 5 गो माल खरीदा था, अब बेचने गया तो 2 रुपया में 3 गो बेच दिया, तो पता चलेगा हमारा क्रय मूल्य कितना, तो चढ़ती है 12 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना, तो 10 रुपया। आप देखिए ना लाभ हुआ कि हानि हुआ, सीधे सीधे आपको बुझा जाएगा कि 12 का माल 10 में बेचा गया, मतलब हाँ हानि हुआ कितना का, तो 2 का। अगली बार हमारे अनुसार हानि कितना रुपया का हुआ, 2 रुपए का, जिसका क्वेश्चन में मान दिया हुआ 40 रुपया। तो जब 2 रुपया का मान वो 40 दिखा रहा है, तो 1 का मान कटा के देखिए 20 रुपया दिखाएगा। और जैसे ही फिर से 1 का मान 20 दिखाया, अगली बार सीपी आपका 12 था, 12 गुणे 20 करेंगे तो पता चलेगा कि वो तब कॉस्ट प्राइस जो था हमारा क्रय मूल्य वो था 240 रुपया। मैंने 240 रुपया का हम टोटल संतरा खरीद के लाए थे। अब कोई गो लाए थे, अगर संख्या बताना है तो यही रुपया में संतरा के भाव वाला जो था उसका पलट के गुना करा दीजिए। चाहे ये आप सोचिए ना, संतरा की संख्या निकालना हो ना, पलट के गुना करा देना है, गुने 5/4 से। कुछ खास है ये नहीं है। 4 छक्का 24, 6 5 300 संतरा। कोई गो संतरा खरीदा था तो 300। तो थोड़ा दिमाग लगाते रहना इस पर। अगर संतरों की संख्या आपसे पूछ दिया जाए, चाहे ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं उसने कुल कितने रुपए के संतरे खरीदे थे। अगर पूछ देता कि कितने रुपए के संतरे खरीदे थे तो आपकी गाड़ी यहीं पे रुक जाती। 240 रुपया के। अब कोई गो संतरा खरीदा था, अगर नंबर तक जाना है तो 1 लाइन और ही नीचे जाके पलट के गुना ठोकिए, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। तो मिला के रखिए बंधु इस टाइप के क्वेश्चंस को। आते हम फिर से दूसरे टॉपिक पर, थोड़ा फिर से पीछे चलेंगे। हमने उस दिन भी बताया था बात कि हम कोशिश करते हैं कि एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको लगभग एक साथ करने की कोशिश की जाए। फिर से चलते हैं हम लोग रिवर्स में, जहां से गाड़ी को छोड़ के आए हुए थे। चलिए ध्यान से अगले टाइप की तरफ। संतरा वाला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसके पहली वीडियो में थे, कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो आप मिलाते चलिए, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आपका क्या होने वाला है।
अगले टाइप के बारे में बात करें ना बंधु, तो कुछ इस प्रकार के एक सवाल आते हैं आपके सामने कि किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य बताएं। एक और आ जाता है कि किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने से इतने % का लाभ होता है, और कितना में बेचा जाए कि इतना % का लाभ हो, चाहे विक्रय मूल्य बताएं फिर से, तो आप क्रय मूल्य बताएं फिर से, तो आपको मिला करके चलना है कि क्या पूछा, उसके आधार पर हम अपने परसेंटेज बाबा को लागू करते रहेंगे, इजीली क्वेश्चन का सोल्यूशन करते रहेंगे। आइए देखते हैं कैसे। किसी वस्तु को 640 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। अब मान लेते हैं यहां से, मेन बात ये तो ठीक है कि कह दिया कि एक वस्तु को 640 रुपया में बेचने पर या बेचने से 20% की हानि होती है। यहां के आगे पूछने के ना बंधु कई नजारे हो सकते हैं, हालांकि स्टार्टिंग हम करेंगे पहले क्रय मूल्य से। आपसे क्या पूछ दिया सिंपली कि वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्या करना है, एक बात आप लोगों को जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे, लाभ हानि की जब शुरुआत किए तब भी बताए थे, शायद अगर नहीं भी बताए होंगे तो आप आराम से समझ लीजिए, सुन लीजिए। क्या होता है कि किसी भी वस्तु का अगर क्रय मूल्य के बारे में बात करें ना तो 100% होता है। जब परसेंटेज वाला टॉपिक लगने लगे तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य आप अपने आप में 100% मान लीजिए। अब अगर उसको 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो 120% विक्रय मूल्य, कहीं 20% हानि पर आपने बेच दिया तो 80% विक्रय मूल्य, 10% हानि पर बेचा तो 90% आपका विक्रय मूल्य आएगा। वैसे ही अगर कहीं 40%, 50% हानि या लाभ पर आपने बेचा तो 100 से जोड़ घटाव कर करके आप समझते रहिए, और फिर आप अपना आंकड़ा निकालिए, फिर जो पूछा है वो तो आंकड़ा आपके मुंह में रहेगा। जैसे इसमें क्रय मूल्य पूछा है ना, तो कई % का मान आपसे पूछले है, तो कहिएगा कि सर क्रय मूल्य 100% का मान पूछले है। वेरी गुड, दिया कई % का मान है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को बारीकियों से कि क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 640 रुपया में बेचने से का मतलब ये 100% का मान नहीं हो सकता है, बेचा गया है ना। देख लेते हैं कोई % लाभ चाहे हानि हुआ था, तो अगवा बढ़े ना तो पता चला कि 20% का हानि होता है या हानि होती है। मतलब इसका ये है कि 20% जब घाटा करके बेचा तो 80% में मालवा बेच दिया होगा। तो आराम से आ जाएंगे कि अगर परसेंटेज से हमने सोचा ना तो माल को 80% में बेचा गया है, जिसका रुपया वाला प्राइस तो 640 रुपया दिया गया है। मतलब परसेंटेज के सहारे बेचिए तो 80% पे बिका है माल, और अगर रुपया के सहारे सोचिए तो क्वेश्चन में दिया है 640 रुपया में बेचा हुआ माल। अब इससे आप 1% का मान निकालिए ना, पहले 8 64, 0 से 0 पहले काट दीजिएगा, 8 64, 1% का माल 8 आया ना, सॉरी 1% का मान 8 आया ना। और जैसे ही 1% का मान 8 आया बंधु, अब क्या करना है, क्रय मूल्य पूछा है तो 100% का मान, कहीं कहता कि 10% लाभ पर बेचा जाए तो कितना में बेचाता, तो 110 का मान आएगा, वो भी टॉपिक। अभी तो हालांकि क्रय मूल्य है इसलिए सीपी बराबर, तो सीपी आपका सही न होता है, आराम से खटका देंगे, 800 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हो कोनो फॉर्मूला लगवाना है, इसीलिए तो नहीं लगवाए थे आपका फॉर्मूला वाला टॉपिक, थोड़ा सा ध्यान से, इसीलिए केवल बेसिक का फॉर्मूला लिखवाए थे, इसका फॉर्मूले नहीं लिखवाए थे, क्योंकि आपके हथवे में होता है। ध्यान से बंधु, सेम इसी सवाल को लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं अगली बार कह देता कि किसी वस्तु को 640 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, उसे कितना में बेचें, फिर से बेचने की बात हो रही है, लेकिन कितना में, उसे कितना में बेचें कि 20% लाभ हो, 20% लाभ हो। ध्यान से क्या कह रहा है अगली बार, एक वस्तु को 640 में बेचने से 20% हानि होता है, तो 20% हानि माने कोई % में बेचता है तब, तो कहिएगा सर 80% में। तो चलिए हमारे अनुसार माल को 80% में बेचा जा रहा है, जिसका मान दिया हुआ है 640 रुपया, तो 1% का मान 8 64, 8 रुपया। इसलिए अगली बार देखिए क्या कहना है, आप उसे क्रय मूल्य थोड़ी ना पूछा गया है कि 100 का मान निकालिएगा, क्या पूछा गया है कि उसे कितना में बेचें कि अगली बार 20% का लाभ हो।
लाभ माने 20% बढ़ा के मिले, तो 100% का माल होता है, 20% फायदा चाहिए, तो कितना परसेंट पे बेचिएगा? तो पता चलेगा कि 120% पे। आराम से 120 का मान निकाल दीजिए, आपका नए का विक्रय मूल्य आ जाएगा 8 गुणे 120 करके, तो 12/96। मतलब इसका ये था कि पहले माल हमने जब बेचा था 640 में तो 20% घाटा हुआ था, अगर 960 में बेच देंगे तो 20% फायदा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 20% कहेगा, कुछ भी कह सकता है। आते हैं आगे, धीरे धीरे बने रहिए ना आप हमारे साथ, क्या दिक्कत है। जैसे यहां पे देखिए, किसी वस्तु को 1650 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 1650 रुपया में बेचने से 11, किसी वस्तु को 1650 रुपया में बेचने से 1650, थोड़ा सा कुछ अलग लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, आ जाइए अगले सवाल पर बंधु। क्या है कि किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से 30% की हानि होती है, उसे कितना में बेचें कि 20% का लाभ हो? बिल्कुल वही सवाल है। अबरी बार क्या कह रहा है कि 840 रुपया में बेचने से 30% की हानि होती है, तो 30% हानि माने बंधु आपके अनुसार माल कितना में बेचा गया? 70% में। जिसके लिए क्वेश्चन में रुपया का रुपया दिया था, तो 840 रुपया, तो फिर एक का मान निकालिए ना, 12 7 84 होता है 12। इसलिए नए का विक्रय मूल्य जो कि 120% पे बेचना है, देखिए ध्यान से, 20% लाभ लेके बेचना है, तो आराम से निकाल देंगे 12 गुणे 120, 12 12 144, 1440 रुपया में बेच दीजिए, आपका जितना परसेंट लाभ चाहिए उतना परसेंट लाभ हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन ना जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। और एक और बात, इसको कुछ लोग फॉर्मूला या ट्रिक से भी पढ़ाते हैं, आप अपना तरीका लगा के चलिए, शायद लाइफ टाइम इसको भुलाइएगा नहीं, थोड़ा ध्यान रखना है इस पर। एक और आखिरी सवाल इस टाइप पर ले लेते हैं हम, आखिरी का, और 2-3 को 1-2 और ही सवाल लिया जाएगा। रीजन ये है ना कि कहने के नज़ारे कुछ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यही सेम सवाल, किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से 30% की हानि होती है, उसे कितना में बेचें कि 10% कम हानि हो। बात को समझिएगा, बड़ा बढ़िया टॉपिक है ये। पहले क्या कह रहा है, देखिए आप पहले आराम से मिला लीजिए कि करना क्या है आपको। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से 30% की हानि होती है, माने पहले 30% का घाटा होता था। अब क्या कह रहा है कि उसे कितना में बेचे कि 10% का कम घाटा हो, 10% हानि ना हो, 10% कम हानि हो। माने पहले 30% का हानि होता था ना, अब 10% कम, माने कि 20% हानि हो। ध्यान पे पहले बात को समझिएगा, इस पर अगर कंफ्यूजन हो तो पहले ही निकाल दीजिए कि पहले की हानि कितना थी आपकी 30%, और जो दूसर की फिर से हानि है वो कितना है, तो एक से 10% कम यानी कि 20%। आराम से बेच दीजिए। पहले 30% हानि हुआ था, माने 70 पे माल बिका था तो 840 रुपया में बेचा गया था, तो एक का मान हमारा 12 मिला। और अबरी बार 20% हानि पे बेचना है, क्योंकि पहले 30 हुआ था, अबरी बार 10 को कम करके बेचना है। दैट मीन्स 20% हानि पर, और 20% हानि माने 80% पर, तो 80 का मान निकाल दीजिए। इसलिए 80% बराबर, तो 12 गुने 80, 12 8 96, 960 रुपया में माल हिला दीजिएगा जहिया ना, उधर 10% कमे हनिया होगा आपका। दैट मीन्स 20% हानि होगा। तो ऐसे सवाल आपसे बंधु पूछा जा सकता है। एक और सवाल ले लेते हैं कि किसी वस्तु को 550 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, उसे कितना में बेचें कि 5% अधिक लाभ हो, अधिक लाभ हो। ऐसा टॉपिक आता है बंधु, बड़ा ध्यान से रखना है इसको, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन पड़े ना तो 1-2 लाइन चला लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं दुर्घटना से देर भली,
आप जानते ही होंगे दुर्घटना से देर भली वाला टॉपिक, मतलब 2-4 सेकंड ज़्यादा लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती बन जाए ना तो बहुत बड़का प्रॉब्लम हो जाता है। बाद में पता चला ना कि आपका मेरिट जो है आधा नंबर से छट गया और गलती कर दिए थे 2 नंबर का क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं, आराम से सतर्क होकर चलेंगे, बारीकियों से पढ़ के चलेंगे, हड़बड़ी नहीं दिखाना है। हड़बड़ाएंगे काहे? एक क्वेश्चन जिस तरीके से हम बनवा रहे हैं क्या लग रहा है, आप जब टाइमिंग लगा करके थोड़ा देख लीजिएगा, इतना बक करके, मतलब इतना हम आपको बारीकियों से समझाने के बावजूद बना रहे हैं तो हमारा 1 से 1.5 मिनट लग रहा होगा। और आपको किसको बताना है? सब समझते आराम से ठोक ठाक कर देना है, तो 20 से 30 सेकंड लगेगा आपको बनाने में क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद। तो थोड़ी समझदारी दिखानी है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से बनाने की कोशिश करेंगे। आते हैं इधर, अबरी बार क्या कह रहा है? अबरी बार कह रहा है कि किसी वस्तु को 550 रुपया में बेचने से 10% का लाभ हुआ, उसे कितना में बेचे कि 5% का अधिक लाभ हो। 5% अधिक, चाहे यहाँ पे अतिरिक्त भी लिख सकता है, माने एक्स्ट्रा रहा। तो पहले 10% लाभ हुआ था, अगली बार 5% अधिक। अधिक को भोजपुरी में कहते हैं औरी, माने 5% औरी लाभ हो तो कई परसेंट हो? 15%। तो पहले माल आपका बिका होगा 110% पर, जिसमें माल मिला था, सॉरी पैसा मिला था आपको 550 रुपया, तो 1% पर बिका होता तो 5 रुपया मिलता। इसलिए अबरी बार बेचना है 5% अधिक लाभ लेके, माने पहले का 10 था ना, तो अबरी बार 15% लाभ लेके बेचना है। तो जब यह 15% लाभ लेके बेचेंगे तो 115 पे बिक जाएगा माल। 115 का माल निकाल दीजिए, मान 5 गुणे 115, 5 25, 5 एकम 5 है, 2 हासिल था 7, और फिर 5 एकम 5, 575 रुपया में आपका सामान बिकेगा। थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ होइबे नहीं करता इस टाइप के लॉजिक पर। हाँ, एक बात और ही आता है इसमें, इसका दूसरा टाइप हम बना करके लेंगे, उसमें इस चीज़वा को उल्टा करके देता है। उल्टा करके कैसे देगा? देखिए ध्यान से, सेम वही सवाल कह देगा, यही सवाल उठा करके सजा लेते हैं। आपको फिर से समझा दे रहे हैं। कैसे कहेगा कि किसी वस्तु को 550 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, उसे 575 यहीं पे डाल देगा, आपके पहले ही दे देगा। 575 रुपया में बेचने पर कितना परसेंट लाभ या हानि होगा? कितना परसेंट लाभ या हानि होगा? तो मन लाभ होगा या हानि होगा वो तो बाद में बुझा जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो एगो बात हम आपको बंधु बता रहे हैं, जब आप अनुपात समानुपात का टॉपिक आप हमसे पढ़िएगा ना, तो उसके लिए हम आपको कई तरीके बताते हैं समझने के लिए। आपको उसी तरीके का सहारा यहाँ पे उठा लेना है। हम नहीं कहेंगे कि आप इसी चीज़ का उल्टा कर लीजिए, उल्टा भी करके बना सकते हैं आराम से, कोनो दिक्कत नहीं है। अगली बार पैसा से कहानी स्टार्ट किया हुआ है, जैसे परसेंटेज का उस वक्त मान निकालना था तो परसेंटेज अपने तरफ रख करके खेला करवा रहे थे, क्योंकि रुपया आपको निकालना था तो रुपया उधर रख रहे थे। अगली बार परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज को उधर रख करके कर लेंगे, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझना है कि अगर 10% लाभ हुआ था तो 10% को 10 मत लिखिएगा। 10% का लाभ हुआ था तो 10 को 10 ना लिखा जाएगा, 110 लिखा जाएगा। और कहीं 10% का हानि हुआ हो ना बंधु, तो उसको 90 लिखा जाएगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप कैसे कन्फर्म होइएगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ? थोड़ा दिमाग लगा के चलना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आइए हम बताते हैं इसको कैसे लिखना है। आराम से इसको सजा दीजिए ना, सजाने के बाद तो आप जोने ना तोने तरीका से बनाइए दीजिएगा, हम जानते हैं आपके बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक देखिए, एक तरीका आपको पहले बता रहे हैं जो कि ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेगा, कुछ होगा आपका बना देगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैसे कि जब 550 रुपया में बेचे थे तो 10% का फायदा हुआ था, माने 110 का मान था। और यही मलवा बराबर, ये समानुपात का साइन है, यहाँ पे आप बराबर भी डाल सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अगर 575 में बेचा जाए तो कई परसेंट का लाभ हानि होगा। यहाँ से आप x का मान निकालिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आप कुछ खास थोड़ी ना करना है, देखिए ना कैसे बनाया जाता है। यहाँ से सजा दीजिए 550 बटा में 110 और बराबर 575 बटा में x, ठोक ठाक करिए, आराम से आंसर आ जाएगा। अगर x का मान आपका 100% से कम आया तो समझिए हानि हुआ है, और कहीं 100 से ज़्यादा आया है, 100 से ज़्यादा आया है, लाभ हुआ है। 100 से ज़्यादा माने अगर 105 आ गया तो 5% का लाभ, 115 आया तो 15% का लाभ, और कहीं 95 आया तो 5% की हानि, 90 आया तो 10% की हानि। थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ से मान निकालना, अब आपको जैसे निकालने का मन कर रहा है वैसे बंधु निकाल लीजिए।
11 5 55 भाई क्रॉस करिएगा ना तो 100 है नहीं आएगा, चाहे यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी। 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25, x बराबर कितना आ गया बंधु? 115। 115 आने का मतलब क्या है? अतः 15% क्या लाभ। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या आप इस तरीके से जाइएगा ना तो हम करें, आप फंसिएगा ना। आपको लग रहा होगा कि सॉरी लग रहा है लेंदी है, लेंदी नहीं है बंधु। अगर आप उसको बेसिक तरीका में लेके आइएगा ना तो पहले क्रय मूल्य निकलवाएगा, और क्रय मूल्य निकालने के बाद आपको पहले सोचने पे मजबूर करेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं, आराम से जाएंगे, आज सीधे सीधी खुदे बता के देगा कि 100 से ज्यादा आया तो लाभ हुआ, कम आया तो हानि होगा। आराम से, कुछ सजाने में भी कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। बस इतना दिमाग पे रखना है कि रुपया अगर इधर पहला नंबर पे रखे थे, परसेंटेज दूसरा नंबर पे, तो इधरों चल के रुपया पहला नंबर पे रखेंगे और परसेंटेज दूसरा नंबर पे रखेंगे। कुछ खास थोड़ी ना है इसमें। दिमाग लगा लगा करके बनाइए, और नहीं तो यूनिटरी मेथडवा में वैसे बना सकते हैं। देखिए उसको भी बताइए दे रहे हैं अभी ये, हालांकि घूम फिर के यहीं पे जाएगा, तो क्या हम आपको बताएं। फिर भी मन ना माने तो देख लीजिए कैसे। जैसे परसेंटेज का पार्ट बताना है ना तो अभी बार उलाट के कर लीजिए कि चूंकि 550 रुपया बराबर 110%, इसलिए 1 रुपया बराबर, अब डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, तो 110 और बाटा में 550। हाँ, इसलिए क रुपया बराबर मान आपसे पूछा जा रहा है, तो 575 बराबर ना, तो 575 का मान यहीं से मार दीजिए रो, हमें ले जाकर मैंने गुना करना है, तो 575 कटा दीजिए, आपका आंसर बतिया हुए है घूम फिर के। बशर्ते यही है ना कि आपको दिखाई दे रहा होगा 2 लाइन में लिखाया है और वो 3-4 लाइन में लिखाया था। मतलब लाइन से नहीं होता, अगर भेजे में बात बैठ गई तो मुँहों से कभी कभी बनता है। देखिए ध्यान से, 11 5 55 और 5 से कटाइए तो 115% आएगा। 115% का मतलब क्या है बंधु? कि 15% का लाभ। बस ध्यान से देना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको मिला करके रखना है। एक और सवाल देख लेते हैं इसी टॉपिक पर, सेम टू सेम। जैसे क्या है कि किसी वस्तु को 660 रुपया में बेचने से, चाहे 664 करिए ना, 640 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। यदि उसे 20% की हानि होती है, यदि उसे या फिर उसे केवल भी 880 रुपया में बेचा, मतलब उसे 880 रुपया में बेचने पर कितने % का लाभ हानि होगा। बिल्कुल वही टॉपिक लगा लेंगे। अब हर बार रेशियो में क्या सजाना है आप जानिए गए हैं। रेशियो का मतलब रेशियो के बाद वो क्या होता है वो तो बुझाइए गया होगा, तो ऐसे सजा देंगे। 640 रुपया में बेचे थे तो 80% मान मिला था, 640 में बेचे तो 80% मिला था। और अबरी बार अगर हम 880 में बेचेंगे तो कई % मान मिलेगा। एक्स का मान निकालिए, अगर 100 से बढ़ के आया तो लाभ, घट के आया तो हानि। आराम आराम से रहना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कटा दीजिए, देखिए 8 8 64 कट रहा है, और 8 सही 11 8 88 110 बार में कट गया। जब जैसे ही कटा x बराबर 110% दिखाया, मतलब इसका क्या होगा? खड़े खड़ी 10% का लाभ। तो थोड़ा सा तो मैनेज करना है आपको, कुछ ज़्यादा थोड़ी ना इसमें दिमाग लगाना है। दिमाग लगाते रहिए, आराम से बनाते रहिए, एक लाइन 2 लाइन में बन जाता है। हाँ, एक बात और है, जिस दिन समझ में आएगा ना उस दिन ये सब ओरली बनता है, मैंने मुँह से बन जाता है। तो क्या झूठ मूठ का हवा पानी बनाना है बंधु? दिमाग लगा करके रखिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आते हैं अगले टाइप पर, अगले लेवल के क्वेश्चन पर। इस पर हमने 2 प्रकार के टाइप पढ़ा दिए बंधु, एक में मिक्स कर करके। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज वाला सवाल आपके सामने आए और वो कहे कि किसी वस्तु को बेचने से 20% का हानि हुआ, तो समझ जाइए कि उसने 80% पे बेचा। आपके अनुसार उसका प्राइस दिया हुआ रहता है। अब 1% का मान निकालने के बाद वो जहां जाने को कहेगा वहां पर आप जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर क्रय मूल्य का पूछता है तो 100 से केवल गुना कर दीजिए। फिर से दोबारा बेचने को कहे तो उसके लिए लाभ हानि का परसेंटेज तो पक्का दिया हुआ रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना आपको। 10% का अगर दोबारा से लाभ दिया तो 110 का मान, कहीं 20% का लाभ दिया तो 120 का मान, 5% हानि पर बेचने को कह रहा है तो 95 से गुना। आप करते जाइए, इजीली आपका बनते चला जाएगा। तो दिमाग पे रखना है बंधु, इसमें ज़्यादा परेशान होने की तनिको आवश्यकता नहीं है। आते हैं हम दूसरे टाइप में, और वो ये टाइप होता है बंधु कि आपसे कहेगा, देखिए ध्यान से पहले समझिएगा, बड़ा बढ़िया टॉपिक का वो क्वेश्चन है। अब बहुत माने आजकल वो बड़ा फेमस हो चुका है एग्जाम में पूछने के लिए। क्या पूछता है उसमें कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है।
ध्यान से सुनिएगा, बारीकियों से, आराम से मुंहवे से मुड़वा देंगे इसका। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 35 रुपया अधिक में बेचा जाता, 35 रुपया अधिक माने 35 रुपया बढ़ा करके बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। तो क्या करना है, वो तो अपना 35 रुपया न बढ़ाया है, आपके हाथ में परसेंटेज का आंकड़ा है, आप परसेंटेज से सोचिए कि आपका कोई परसेंट बढ़ा। पहले 105, अब 112, कितना बढ़ा? 7 का मान 35, तो 1 का मान 5, इसलिए क्रय मूल्य 500 रुपया। आराम से आते हैं उसी टाइप को लेकर के। क्या होता है बंधु, ऐसे कहेगा कि किसी वस्तु को, अब बार बार बताएं कि वस्तु के जगह पे पंखा, टीवी, टेलीफोन कुछ भी कहेगा, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, तो ध्यान से मिला के चलना है कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 45 रुपया अधिक में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता, तो 14% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताएं, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु को ना 5% पहले लाभ पे बेचा जाता था, अब यदि उसको 45 रुपया बढ़ा करके बेच दिया जाए ना तो 14% का लाभ होगा। 45 रुपया बढ़ा करके बेच दिया जाए तो 14% का लाभ होगा। वो दुहाली बेचले है ना, आप भी दुहाली बेचिए, लूब से मुहवे से बन जाएगा। कैसे कि पहले जहिया 5% का लाभ हो रहा था वो दिन 105% पे बेचा होगा, और जिस दिन 14% का लाभ हुआ वो दिन तो 114% पे पक्का बेचले होगा। तो पहले से आज आपके अनुसार कोई रुपया बढ़ा के बेचा जा रहा है, मतलब कोई परसेंट बढ़ा के बेचा जा रहा है, तो पता चलेगा कि 9%। आपके अनुसार 9% बढ़ा के बेचा जा रहा है, जिसके लिए क्वेश्चन करा कि दे 45 रुपया, माने 9% का मान 45, तो 1% का मान यहीं से मार देंगे, उड़ी आ जाएगा 5। इसलिए क्रय मूल्य ने पूछा है। 1000 बार बताएं कि क्रय मूल्य माने 100 से गुना, और 100 से गुना माने 5 में अगर 100 से करेंगे तो 500, 2 में करेंगे तो 200, 1.5 में करेंगे तो 150, 3.5 में करेंगे तो 350। आराम से करिए, आ जाएगा आपका बंधु 500 रुपया। मिला करके चलना है। कितना लॉलीपॉप तरीका से उड़ गया, मुंह से उड़वाइए ना, मुंह से। इतना दिन से पढ़ रहे लोग राकेश सर से, कुछ तो फायदा होना चाहिए। आ गए ना हम यूट्यूब पे, सब मुँह से बनवाएंगे, सब के सब लॉलीपॉप ना लगाना तो फिर कहिएगा कि कैसा हम पढ़ाए। देखते जाइए बंधु आराम से। सेम इसी सवाल का थोड़ा सा रुख और ही बदल देते हैं बड़ी बात। हानि में बेचवा लीजिए। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे यदि उसे 56 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 3% का लाभ होता है। यदि उसे 56 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 3% का लाभ होता। जरा बनाइए लोग ना, बनाइएगा, मिटा दें ना तो लिखिए, हम ही पहले बनवा दे रहे हैं। अब मुँह से बनवाएंगे बड़ी बात। देखिए कैसे, हमारे अनुसार पहली बार कई परसेंट पे बेचा गया तो 95% पे, क्योंकि 5% का हानि हुआ था। और दोबारा जब कुछ पैसा बढ़ा के बेचा गया, वो घड़ी कोई कितना में बेचा गया तो 3% का, देखिए ध्यान से, लाभ हो रहा था, माने 103% पर। आपके अनुसार कोई परसेंट बढ़ा के बेचा गया है तो 8%। यही 8वां का मान दिया हुआ है, वो 56 रुपया, देन 1 का मान 7, इसलिए क्रय मूल्य बराबर तो 700। आराम आराम से उड़ाइए, आराम आराम से उड़ाइए, कुछ खास नहीं है। हम यहीं पे हैं बंधु, लगे रहिए हमारे साथ, नौकरियां हम लोग छीन लेंगे जाके। आराम से पढ़ते रहिए आप। देखिए क्या है अगला सवाल, यही में अभी बढ़ेगा ना, अभी ना बदलेगा, अभी ना बदलेगा बंधु। आराम से आइए ना, ये सवाल बहुत सारा पूछा जाता है। देखिए कैसे अगली बार पूछेगा। किसी वस्तु को
एक और सेम इसी मोड में एक दे रहे हैं, उसके बाद इसका दूसरा वर्जन आपके पास पेश कर रहे हैं। जैसे एंड्रॉयड 10 पहले होता था ना, अब एंड्रॉयड 11 आ गया है। उसी तरीके से क्वेश्चन के भाषा पहले एंड्रॉयड 10 की तरह थे, अब नयका एंड्रॉयड 11 की तरह भी पूछे जा रहे हैं। बात वही है, बस कहने का रुख बदल दिया जाएगा। हम यहीं पे हैं, आप जाइएगा मत कहीं, आप देखते रहिए आराम से कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 48 रुपया अधिक में बेचा जाता। हालांकि बार बार अधिक ले रहे हैं, अगली बार कम ले लीजिए ना, कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 48 रुपया कम में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। अगली बार कम ले लीजिए थोड़ा सा, बार बार आपके मन में आएगा ना कि सब अधिक पढ़ा दिए, सर अधिका कमवा वाला कहिया पढ़ाए थे। तो हम बताते हैं ना बंधु कि हमारे तरीका में कम बेसी आपको टेंशन लेके नहीं चलना है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अनुसार नहीं अपने अनुसार चल रहे हैं, हमारे अनुसार ही चलेगा। पीछे पीछे हम जौन करेंगे ना वो ये लाएगा, देखिएगा आराम से। हमारे अनुसार पहले कई % पर बेचा गया था बंधु, तो 110% पर, अब दोबारा कई % पे बेचा जा रहा है, 4% लाभ माने 106% पर। तो देखिए ना कम हुआ कि ना हुआ। हमारे अनुसार कौ रुपया कम करके बेचा जा रहा है, सॉरी 4% लाभ है ना बंधु, 104। हमारे अनुसार कई रुपया कम करके बेचा जा रहा है, तो पता चलेगा कि 6 गो। जेकर मान क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 48 रुपया कम, तो फिर एक का मान 6 8 48, इसलिए क्रय मूल्य बराबर तो 8 आया है, तो 800। कुछ खास है, लग रहा है कि कुछ खास है। यहीं पे हम पुष्पा, ध्यान से बंधु, कुछ खास नहीं है, झुकेगा नहीं, ऐसे ही आप अपने दिमाग के अंदर बैठा करके चलिए। मैथ न है, हार्ड लग रहा है, जीके से भी आसान बना देंगे हम, आप देखते रहिए। क्या है अगला सवाल, मतलब इसी वर्जन का सवाल है, वो एंड्रॉयड 10 वाला है। जैसे एंड्रॉयड 10 वाला था, वो एंड्रॉयड 11 वाला है। 11 वाला उसे कौन माने, वो एंड्रॉयड 10 वाला था, एंड्रॉयड 11 वाला है। पतिया हुए रहेगा, लेकिन देखिएगा कैसे कहेगा क्या। एक वस्तु को 5% लाभ की बजाय 15% लाभ पर बेचा जाए तो 80 रुपया अधिक मिलते हैं। 80 रुपया अधिक मिलते हैं। क्रय मूल्य बताएं, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो हम लोग लिख के चल रहे हैं ना, समझ जाएंगे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है वही तरीका का है, कुछ नहीं। आपको लग रहा होगा कि कहीं दो तरीका का है, बस एक ही तरीका। देखिए ना कैसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% लाभ की बजाय 15% लाभ पर बेचा जाए तो ओकरा गधा को 80 रुपया अधिक मिल रहा है। आपको कई रुपया अधिक मिल रहा है? 5% लाभ माने 105 की बजाय 15% लाभ यानी 115 में आप बेचिएगा तो आपके अनुसार कई गो अधिक मिलेगा? तो कहिएगा 10 गो। हो गया खेल। 10 का मान 80 तो 1 का मान 8, जैसे 1 का मान 8 इसलिए क्रय मूल्य हाँ 800। आराम से बंधु, पहले बेचा था 5% लाभ माने 105 में, और ओकरा बजाय अबरी बार 15% लाभ बोले तो 115 में। तो हमारे अनुसार कई रुपया अधिक मिलेगा? तो 10 रुपया। जेकर मान कह रहा है कि 80 रुपया अधिक मिलता है तो आराम से ठोकेंगे ना। 10 का मान 80 तो 1 का मान 8, इसलिए क्रय मूल्य ना पूछे हो जाइएगा कहाँ, जाइएगा कहीं, आइएगा यो ही। ध्यान से बंधु, कुछ खास होता ही नहीं है मैथ। हम बोलिए रहे हैं बार बार एक ही बात, हमको हमारे दिल से बोलने का मन कर रहा है कि जब तक हम यूट्यूब पे ना थे ना तब तक आपको मैथवा हार्ड लगता था। हम आ गए हैं ना, देखते रहिए आप। सेम इसी का एक और, किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो
70 रुपया अधिक मिलते हैं। क्या है, 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो 70 रुपया अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। आराम से 5% हानि माने 95 की बजाय 5% लाभ माने 105 में बेचा जाए तो हमें तो 10 रुपया मिलता है। ऊपर मान दिया है 70, तो एक का मान 7, इसलिए 700 रुपया क्रय मूल्य। देखिए बंधु, पहले 95 पे बेचा बिकॉज ऑफ हानि हुआ था, और अब 105 पे बेचा बिकॉज दूसरी बार इसका 5% लाभ हुआ था। तो हमारे अनुसार कोई को अधिका मिला तो 10%, जिसका क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 रुपया, तो एक का मान 7, इसलिए क्रय मूल्य बराबर तो 700। ये कुछ होता है जी, हम यहीं पे हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में किसी नए लॉजिक के साथ। हालांकि चैप्टर यही रहेगा लाभ हानि, क्योंकि हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने का वादा किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप कहाँ फंस रहे हैं अभी भी। हम उसका जरूर उस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हम शर्तिया इलाज करते हैं कमज़ोर विद्यार्थियों का। आप कमज़ोर नहीं रह जाइएगा लाइफ में। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।